प्रिय बच्चों, मैं डॉक्टर बी.एल. बैरबा, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय दौसा की ओर से हिंदी की इस ई कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रिय प्रवास, जो कि हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना है, उसके सर्ग संख्या 6 के शेष पदों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने पद संख्या 34 तक अध्ययन कर लिया था, जिनमें ब्रजवासियों तथा माता यशोदा और विरहिणी नायिका राधा की मर्मस्पर्शी विरह वेदना का चित्रण लेखक ने शुद्ध खड़ी बोली हिंदी के सहारा बड़े ही सार्थक शब्दों में किया है। आज की इस ई कक्षा में हम पद संख्या 35 से लेकर 40 तक के पदों का अध्ययन करेंगे। इन पदों में लेखक ने नायिका राधा की अतिशय विरह वेदना का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। इन पदों में लेखक ने राधा की विरह वेदना के साथ साथ उसके परोपकारी, मानवतावादी, लोक सेवी का स्वरूप को भी चित्रित किया है। देखिए, तू जाती है सकल थल ही बेग वाली बड़ी है। यानी तू जाती है यानी गमन करती है, सकल यानी संपूर्ण, थल यानी पृथ्वी पर। तू संपूर्ण पृथ्वी पर गमन करती है यानी चारों तरफ तुम्हारा आना जाना रहता है, तथा वेग वाली बड़ी है, तुम बड़े वेग वाली हो। हे पवन, राधा अपने सदन में श्री कृष्ण से बिछुड़कर वियोग से संतप्त होकर आंखों में आंसू लेकर बैठी हुई है। उस समय ठंडी प्रातःकालीन वायु जब उनके सम्मुख आती है, तो वे उस पवन को संबोधित करते हुए कह रही है कि तू संपूर्ण थल पर, संपूर्ण पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करती है तथा तुम्हारा वेग बड़ा है। तू ही सीधी तरल हृदया ताप उन्मूलती है। तुम बहुत ही सीधी हो। तरल यानी सरल, हृदय यानी तुम बहुत ही सरल भाव को धारण करने वाली हो तथा तापों को उन्मूलन करने वाली हो। उन्मूलन यानी जड़ से समाप्त करना, यानी तुम बहुत ही सरल हृदय हो, सरल हृदय रखने वाली हो, लोगों के तापों को हरने वाली हो। मैं हूँ जी में बहुत रहती वायु तेरा भरोसा है। मैं हूँ जी यानी हृदय, बहुत, मेरे हृदय में मैं तुम्हारा बहुत ही सम्मान करती हूँ, यानी तुम मुझे बहुत ही प्यारी हो, तुम मेरे हृदय में सम्मान पूर्वक रहती हो। हे वायु, अब मुझे तुम्हारा ही भरोसा है। जैसे ए भगनी बिगड़ी बात मेरी बना दे। जैसे भी हो, यथासंभव स्थिति, जैसी भी स्थिति है वैसे, हे भगनी, भगनी यानी बहन, बिगड़ी हुई बात मेरी बना दे, मेरी बिगड़ी हुई बात को बना दे। यानी राधा कह रही है कि हे वायु, मुझे तुझ पर अखंड विश्वास है, अर्थात मैं श्री कृष्ण से बिछुड़ गई हूँ। यह मेरा दुर्भाग्य है। इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में तुम ही बदल सकती हो और सौभाग्य में बदलकर मेरी बिगड़ी हुई बात बना सकती हो। लेखक ने इस पद में वायु की प्रशंसा करके राधा अपनी कार्य सिद्धि करवाना चाहती है का चित्रण किया है। राधा की विरह वेदना बहुत ही देखने योग्य है। खड़ी बोली का प्रयोग लेखक ने किया है।
नेक्स्ट पद देखिए, कालिंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला, ऊंचे ऊंचे धवल गृह की पंक्तियों से प्रशोभी, जो है न्यारा नगर मथुरा प्राण प्यारा वही है, मेरा सूना सदन तज के तू वहां शीघ्र ही जा। प्रसंग इसमें हमारा पूर्वत रहेगा, संदर्भ भी हमारा पूर्वत ही रहेगा। लेखक इस पद में राधा के सहारे सुशोभित सुगंधित हवा के माध्यम से अपनी मनवांछित इच्छा को पूरा करवाना चाहता है। इस पद में राधा हवा को श्री कृष्ण का पता बताते हुए वायु से प्रार्थना करते हुए कहती है कि जब तुम ब्रज को छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान करोगी तो तुम्हें रास्ते में किस किस तरह की चीजें मिलेगी, उनके बारे में इस पद में वर्णन किया गया है। देखिए, कालिंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला, कालिंदी यानी यमुना, के तट, तट यानी किनारे, पर घने यानी घना, रम्य यानी बहुत ही सुंदरता से युक्त सुंदर बाग या सुशोभित करने वाला बाग, उद्यान यानी बाग। तो कालिंदी नदी के तट पर घने ही रमणीय उद्यान वाला एक शहर स्थित है। जैसे ही तू जाएगी तो तुझे यमुना नदी के किनारे पर घने रमणीय उद्यान वाले स्थान मिलेंगे तथा ऊंचे ऊंचे धवल ग्रह की पंक्तियों से प्रशोभी। ऊंचे ऊंचे धवल यानी श्वेत, श्वेत कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं उज्जवल, गृह यानी घर की पंक्तियों से प्रशोभी, प्रशोभी यानी विशेष शोभा वाले। जैसे ही तुम ब्रज से मथुरा की ओर प्रस्थान करोगी तो तुम्हें यमुना नदी के तट पर घने रमणीय उद्यान वाले तथा उस नदी के किनारे पर ऊंचे ऊंचे श्वेत और उज्जवल घरों की पंक्तियां सुशोभित होती हुई दिखाई देंगी। जो है न्यारा नगर मथुरा प्राण प्यारा वही है। जो न्यारा नगर है, न्यारा किससे? आकर्षण की दृष्टि से, सुंदरता की दृष्टि से। जो नगर सुंदरता की दृष्टि से, आकर्षण की दृष्टि से और नगरों से भिन्न है, वह नगर मथुरा नगर है। तथा हे पवन, उस मथुरा नगरी में ही मेरे प्राण प्यारे श्याम रहते हैं। मेरा सूना सदन तज के तू वहां शीघ्र जा। इसलिए मैं तुझसे आग्रह करती हूँ, अनुनय विनय करती हूँ कि तू मुझे छोड़कर मेरे सदन, सदन यानी घर को, तज यानी छोड़ के तू वहां जा। कहाँ पर? जहां मेरे प्राण प्यारे निवास करते हैं। लेखक ने इन पदों में मथुरा नगरी की अद्भुत सौंदर्य शैली का वर्णन किया है। मथुरा नगरी का सौंदर्य अद्भुत है, देखने लायक है। लेखक ने इन पदों में राधा के द्वारा पवन को श्री कृष्ण के पास जाने का अनुनय विनय दिखाया गया है। अब हम कला पक्ष की दृष्टि से देखें तो वायु की प्रशंसा करके राधा अपना कार्य निकलवाना चाहती है, जो मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। खड़ी बोली का प्रयोग लेखक ने किया है। नेक्स्ट, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेगा। संदर्भ और प्रसंग की बात करें तो वो पूर्वत रहेगा। लेखक ने
इस पद में खड़ी बोली हिंदी के सहारे राधा की विरह व्यथा का बहुत ही सटीक और सार्थक वर्णन किया है। इस पद में शुद्ध खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग तथा लक्षणा शब्दशक्ति के सहारे वियोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन किया गया है। इस पद में माधुर्य और प्रसाद गुण दिखाई देता है तथा लेखक ने गेय शैली के सहारे मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया है। इस पद में मानवीकरण अलंकार भी दिखाई देता है। अब इसके अर्थ को देखिए। ज्यों ही, हे पवन, ज्यों ही तुम मेरे भवन को तजकर, भवन यानी घर को, तज यानी छोड़कर, तुम अल्प यानी थोड़ा आगे बढ़ोगी, जैसे ही मेरे घर को छोड़कर तुम थोड़ा आगे बढ़ोगी तो रास्ते में तुम्हें शोभा वाली, सुख देने वाली, सुखद कितनी, बहुत ही शोभाकारी, आकर्षणकारी, सुख देने वाली मंजू कुंजे मिलेंगी, मंजू कुंजे मिलेंगी यानी उद्यानों से सुशोभित मंजू की कुंजे, वाटिकाएं मिलेंगी। एकांत और हरियाली से युक्त उपवनों की वाटिकाएं मिलेंगी, उपवनों के समूह आपको दिखाई देंगे। प्यारी छाया, और उन वाटिकाओं की प्यारी छाया और उसके अंदर विद्यमान मृदुल स्वर, प्रेमी और प्रेमिकाओं की वार्तालाप के स्वर, पक्षियों के कलरव के स्वर, मीठी मीठी ध्वनियां क्या करेंगी, स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। जैसे ही तुम मेरे भवन को छोड़कर आगे बढ़ोगी तो शोभा वाली बहुत सारी उद्यान वाटिकाएं तुम्हें मिलेंगी और उनकी प्यारी ठंडी ठंडी छाया और उसमें विद्यमान मधुर स्वर तुम्हें मोह ले, वो तुझे मोहित करने का प्रयास करेगी। तो भी मेरा दुख लग वहां जाना विश्राम करना, ऐसा होने पर तुझे मेरा दुख लख यानी देखना, अब यहाँ देखना नहीं ध्यान में रखना अर्थ करेंगे, तब मेरा दुख ध्यान में रखकर तुम्हें वहां विश्राम नहीं करना है। इस पद में लेखक राधा के सहारे एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता है कि आकर्षण ही सबसे बड़ी बाधा होती है। पथिक अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसके मार्ग में अनेक प्रकार के आकर्षण बाधाओं को लेकर आ जाते हैं और ये बाधा रूपी आकर्षण पथिक को अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचने देते हैं। तो यहाँ भी राधा पवन को मथुरा जाते समय यह समझा रही है कि तुम जैसे ही अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ोगी तो मथुरा मार्ग के अनेक आकर्षण तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास करेंगे। अतः मेरी पीड़ा को ध्यान में रखकर, मेरी विरह की आग की पीड़ा को ध्यान में रखकर तुम्हें भटकना नहीं है, अपितु आगे बढ़ते जाना है। लेखक ने इन पदों में गेय शैली का प्रयोग किया है। भाषा शुद्ध खड़ी बोली हिंदी है। श्रृंगार की बात करें तो वियोग श्रृंगार इसमें विद्यमान है। राधा की विरह वेदना के साथ साथ राधा की वाक्पटुता भी दिखाई पड़ती है। लेखक ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग इन पदों में किया है। शुद्ध खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। आगे देखिए, थोड़ा आगे सरस रव का धाम, सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुहैया माना न होना। बहुत अच्छी बात राधा यहाँ पर समझा रही है कि हे पवन, तुम श्री कृष्ण के पास जा तो रही हो मगर मार्ग में अनेक प्रकार के आकर्षण जो मिलेंगे वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बाधाएं उत्पन्न करेंगे। तो उन बाधाओं से बचते हुए तुम्हें आगे बढ़ना है।
राधा पवन से कह रही है कि थोड़ा आगे सरस रब का धाम तत्व पुष्प वाला। जैसे ही तुम मथुरा के मार्ग की ओर बढ़ोगी तो थोड़ा आगे बढ़ते ही, मेरे भवन से जैसे ही आगे की ओर बढ़ोगी, थोड़ा आगे बढ़ते ही मार्ग में सरस, सरस यानी रस से युक्त, रव यानी आवाज, का यानी का, धाम यानी स्थान, तत्पुष्प वाला अनेक सुगंधित पुष्पों वाला। जैसे ही मेरे सदन को छोड़कर तुम मथुरा मार्ग की ओर प्रस्थान करोगी तो तुम्हें थोड़ा आगे बढ़ते ही अनेक सुगंधित अनेक सुगंधित पुष्पों वाला एक सरस आवाजमय स्थान प्राप्त होगा, मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली तथा अच्छे अच्छे, बहु यानी बहुत सारे, द्रुम यानी पेड़, लतावान सौंदर्य, सौंदर्यशाली लताओं से युक्त बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष तुम्हें दिखाई देंगे। जैसे तुम आगे बढ़ोगी तो सुगंधित पुष्पों वाला एक स्थान मिलेगा तथा वहां तुम्हें सौंदर्यशाली लताओं से घिरे हुए बहुत वृक्ष दिखाई देंगे। अनेक सुंदर वृक्ष मिलेंगे जिन पर लताएं लिपटी हुई है। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा तथा तुम्हें एक ऐसा, विपिन यानी जंगल मिलेगा, वृंदा यानी तुलसी, तुलसी का एक ऐसा प्यारा जंगल मिलेगा जो मन को मुग्धकारी मिलेगा। मुग्धकारी यानी मोहने वाला, जो मन को आकर्षित करने का काम करेगा। यानी जैसे ही तुम आगे बढ़ोगी तो तुम्हें या तुम्हारे मन को मोहित करने वाला तुलसी का सुंदर प्यारा जंगल दिखाई देगा, मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुह्य माना न होना। हे प्यारी बहन, कि तुम इस मार्ग से श्री कृष्ण के पास जाना और इसी मार्ग से तुम्हें मेरे पास वापस भी आना है। इसलिए मेरा तुमसे आग्रह है कि इस विपिन में यानी इस जंगल में मुह्यमान, इसके आकर्षण में खो नहीं जाना है, इसके आकर्षण में बंध कर वहीं नहीं रुक जाना है। यानी तुम्हें इन आकर्षणों को दूर रखते हुए, इन आकर्षणों से मुक्त होते हुए श्री कृष्ण के पास जाना है और संदेशा देकर पुनः मेरे पास आना है। जनमानस के लिए लेखक ने आकर्षण ही बाधक है उक्ति को इस पद के माध्यम से बड़े ही सटीक शब्दों के द्वारा समझाने का सार्थक प्रयास किया है। इस पद में राधा की वाक्पटुता, राधा की विरह वेदना का अद्वितीय चित्रण किया गया है। लेखक ने शुद्ध खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। इस पद में मंदाक्रांता छंद है। इस पद की शैली गेय है। अलंकारों की बात करें तो इसमें लेखक ने शब्द और अर्थालंकार दोनों का प्रयोग किया है और मोटे रूप से इस पद में मानवीकरण अलंकार दिखाई देता है। साथ ही लक्षणा शब्द शक्ति और प्रसाद गुण भी इसमें दिखाई देता है। लेखक राधा के सहारे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जनमानस की प्रवृत्तियों को उजागर करने का प्रयास कर रहा है। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। अब देखो इस पद में प्रसंग और संदर्भ की बात करें तो पूर्ववत प्रसंग और संदर्भ आएगा कि उपरोक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी के द्वारा रचित शुद्ध खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य
प्रिय प्रवास के सर्ग 6 से लिया गया है तथा इस पद में विरहिणी राधा की विरह वेदना का वर्णन करते हुए लेखक कहता है कि राधा अपने भवन में अकेली उदास बैठी हुई है। तब उसके समीप प्रातःकालीन सुगंधित वायु आती है और उस वायु को अपने दुखों को बताते हुए श्री कृष्ण के पास संदेशा ले जाने के लिए राधा उसे अपनी बहन बनाकर निवेदन करती है। तो उसी कड़ी में राधा पवन से कहती है कि हे बहन, तुम मथुरा जाओ तो जाते समय यदि पथ यानी रास्ते में क्लांत कोई दुखी व्यक्ति, चिंतित व्यक्ति, परेशान व्यक्ति दिखाई दे, यदि तुम्हें रास्ते में कोई भी दुखी परेशान व्यक्ति दिखाई दे तो जाके सन्निकट, उसके सन्निकट यानी समीप जाकर उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसकी परेशानियों को, उसके दुखों को, उसकी पीड़ाओं को मिटाने का कार्य करना। राधा की मानवतावादी लोक सेविका वाली दृष्टि यहाँ दिखाई दे रही है। धीरे धीरे परस करके, परस यानी स्पर्श, गात यानी शरीर, उत्ताप यानी दुखों को, परेशानियों को खोना यानी हर लेना। तुम्हें क्या करना है कि उस दुखी, परेशान, चिंतित व्यक्ति के पास धीरे धीरे जाना है और उसके शरीर को धीरे धीरे स्पर्श करते हुए अपनी ठंडकता के सहारे, अपनी सुगंधता के सहारे उसके दुखों को, उसकी परेशानियों को, उसकी पीड़ा को हरने का काम करना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। और हे प्यारी बहन हवा, पवन, अपने साथ अच्छी गंध को लेकर अपनी ठंडकता के सहारे जो श्रमित जन है, जो अपनी मेहनत के द्वारा सौंदर्य को धारण करता है, ऐसे श्रमित जन को सुखी बनाने का कार्य तुझे करना है। उनकी पीड़ाओं को हरना है और उन्हें सुख देना है। उनके संतापों को हर कर तुम्हें उनको उनके उत्तापों को हर कर उन्हें संताप देना है, उन्हें सुख देना है। इस पद में लेखक ने मानवतावादी दृष्टिकोण का बड़ा ही सरस और सार्थक चित्रण प्रस्तुत किया है। राधा अपनी विरह व्यथा के साथ साथ मानवतावादी सिद्धांत में विश्वास करते हुए पवन से यह अनुनय विनय करती है कि उसे मार्ग में जाते समय पीड़ित व्यक्तियों को दुख नहीं देना है, अपितु उनके दुखों को हरना है और आगे बढ़ना है। इस पद में लेखक ने भाषा की दृष्टि से देखें तो खड़ी बोली, साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। इस पद में मंदाक्रांता छंद विद्यमान है तथा प्रसाद गुण इसमें आया है। लेखक ने जिस शैली का प्रयोग किया है वह शैली गेय है तथा मानवीकरण अलंकार इस पद में दिखाई देता है। साथ ही साथ लेखक की सुपरिचित विश्वमयी मानवतावादी दृष्टि भी उभर कर सामने आती है। राधा के सहारे हरियोध जी अपनी मानवतावादी दृष्टि को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करने में सफल हो पाए हैं। यह पद
व्याख्या की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण पद है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं और विश्वविद्यालय परीक्षाओं में आ चुकी है। अंतिम पद संलग्न हो सुखद जल के श्रांतिहारी कणों से, लेके नाना कुसुम कुल का गंध आमोदकारी, निर्धूली हो गमन करना उद्यता भी न होना, आते जाते पथिक जिससे पथ में शांति पावे। प्रसंग और संदर्भ हमारा पूर्ववत रहेगा। राधा श्री कृष्ण के पास जाते समय पवन को कहती है कि हे पवन, तुम श्री कृष्ण के पास जाते समय यह ध्यान रखना कि रास्ते में यदि कोई व्यक्ति दुखी, चिंतित और परेशान दिखाई दे तो उसे अपनी सुगंध के द्वारा सुख प्रदान करना है। संलग्न हो सुखद जल के श्रांतिहारी कणों से, अपने साथ हे पवन श्रांतिहारी, शांति प्रदान करने वाली, ठंडकता से युक्त जल की बूंदों को लेकर उस क्लांत और दुखी व्यक्ति को शांति प्रदान करनी चाहिए। लेके नाना कुसुम कुल का गंध अमोदकारी, तथा अपने साथ नाना कुसुम यानी भिन्न भिन्न प्रकार के फूल, भिन्न भिन्न प्रकार के कुलों के जो फूल हैं, उन फूलों की गंध को आमोदकारी, प्रसन्न करने वाली, मोहित करने वाली, सुख देने वाली गंध को, यानी जब तुम जाओ मथुरा तुम्हें क्या करना है, अपने साथ ठंडकता से युक्त जल की बूंदों के साथ बहना है, तथा अपने साथ विभिन्न प्रकार के फूलों की प्रसन्नमय, मुग्धकारी, सुगंधित वायु गंध को साथ में लेकर चलना है। निर्धूली हो गमन करना, तथा बिना धूल के, निर्धूली यानी बिना धूल के गमन करना है, आगे बढ़ना है। उद्यता भी न होना, कहीं भी तुम्हें उद्दंडता नहीं दिखानी है, यानी तेज वेग से नहीं बहना है, ना अपने साथ धूल के कणों को ले जाना है। जब अभी तुम्हें निर्धूली होकर गमन करना होगा। आते जाते पथिक जिससे पथ में शांति पावे। जब तुम मथुरा प्रस्थान के लिए आगे बढ़ो तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि जब निर्धूली होकर यानी बिना धूल के तुम्हें गमन करना है, जिससे क्या होगा कि मार्ग पर चलने वाले जो पथिक है वो पथ में शांति को प्राप्त करेंगे, सुख को प्राप्त करेंगे और बड़े ही आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। तुम्हें कहीं भी मार्ग में उद्दंडता का सहारा नहीं लेना है, तो अपनी उद्दंडता वाली प्रवृत्ति को छोड़कर सुख देने वाली प्रवृत्ति के सहारे ब्रज से मथुरा गमन करना है। लेखक इन पदों में राधा के सहारे अपने मन की सबसे बड़ी पीड़ा कि मनुष्य दुखी ना हो, मनुष्य मनुष्य का कल्याण करे, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चित्रित करना चाहता है। राधा की लोक सेविका मानवतावादी चारित्रिक विशेषता यहाँ प्रमुख रूप से उभर कर सामने आई है। लेखक ने शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया है तथा मंदाक्रांता छंद इसमें दिखाई पड़ता है। तो आज हमने प्रिय प्रवास के इन पदों में
पवनदूती प्रसंग का अध्ययन किया। आज हमारा प्रिय प्रवास का निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण हुआ। आगे की कक्षाओं में हम प्रिय प्रवास या हरियोध जी से संबंधित बनने वाले प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। किस किस तरह के प्रश्न हमारी विश्वविद्यालय मई परीक्षा में आ सकते हैं और उनका उत्तर हमें किस प्रकार लिखना है, ये हम आगे की कक्षाओं में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।